इक्विवेलेंस क्लास। ये सिर्फ तभी डिफाइंड होगा जब रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो वहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म होगा ही होगा, ठीक ना। मतलब whenever a relation is equivalence then it exists। जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तभी जाके ये एग्जिस्ट होगा, ठीक है। क्या होगा वो अब देखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा डिसजॉइंट सेट्स के बारे में पढ़ना होगा। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, पढ़े हो? क्या होता है बोलो? कोई भी दो सेट जिसमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होता है, कॉमन नहीं होता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है, ठीक ना। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स अगर A और B का इंटरसेक्शन क्या है, फाई, A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक ना। ये याद रखोगे, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। Let R is an equivalence relation on set X। एक रिलेशन R है, सेट X पे डिफाइंड है, लेकिन कंफर्म है। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक ना। अब देखो, अगर ऐसा होता है तो ये सेट X, इस सेट X को हम n सबसेट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो X देन सेट X कैन बी डिवाइडेड into n subsets A1, A2, A3, An, ठीक ना। और ये सारा जो सबसेट्स डिवाइड होगा आर कॉल्ड पार्टीशन ऑफ एक्स, ठीक ना। ये सारा जो यहाँ पे n सेट्स है ये कहलाता है पार्टीशन ऑफ एक्स। पार्ट पार्ट कर दिए, ठीक ना। लेकिन अब होता क्या है ये सब, सच डेट, पहला कंडीशन, every element of AI, every element of AI लिखे हैं, मतलब I का वैल्यू अगर 1 देंगे तो कौन सा सेट, A1, 2 देंगे तो कौन सा सेट, A2, n देंगे तो कौन सा सेट, An। तो every element of AI are related to itself only by relation R। कोई भी इसमें से रिलेशन, कोई भी सेट अगर A1 लेंगे, A2 लेंगे या कुछ भी लेंगे तो वो सारा, अगर A1 ले रहे हैं तो A1 का सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, आपस में रिलेटेड होगा। कौन सा रिलेशन से, जो ओरिजिनल रिलेशन है, किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से कभी भी रिलेटेड नहीं होगा, ठीक ना। नहीं, A1 का सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, इसीलिए यहाँ लिखे हैं एवरी एलिमेंट ऑफ AI आर रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ओनली वर्ड लगा दिए, मतलब ये सिर्फ अपने एलिमेंट से रिलेटेड होगा, किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से, पार्टीशन में किसी भी दूसरे सेट के एलिमेंट से कभी भी रिलेटेड नहीं होगा, ठीक ना। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, AI इंटरसेक्शन AJ, I डज नॉट इक्वल टू J और I J 1 2 3 n। AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू कितना, और I और J इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब I का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो J का वैल्यू 2 ले सकते हैं, 1 लेंगे तो 3 ले सकते हैं। मतलब इसमें से कोई भी दो सब सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5। अभी तुरंत पढ़ाए हैं, डिसजॉइंट होगा।
इसमें से किसी भी दो का में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN इक्वल्स टू X, और सारा सेट को अगर हम यूनाइट कर देंगे किसके बराबर होगा, X, ठीक है। तो अगर ये ऐसा तीन बात होता है, ठीक ना, तब हम कहते हैं R जो भी यहाँ पर सेट बना वो सारा सेट एक इक्विवेलेंस कहलाता है, ठीक ना। तो देन A1 A2 A3 AN आर कॉल्ड एन इक्विवेलेंस क्लास। इसमें से सारा सेट क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस क्लास, ठीक ना। हाँ, सबसेट से, ठीक ना। हाँ, यहाँ पे ये तीनों कंडीशन अगर ये फॉर्म करता है, ठीक ना, तो इसमें से हर सेट एक इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म करता है, ठीक ना। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ कौन सा सेट, A1, इसका सिंबल है A1 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत, एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा। ये तो डेफिनेशन है, बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक ना, बुक में भी लिख दिया है, ठीक है। लिख लोगे इसको, रिकॉर्डेड है कि नहीं, टाइम स्पेंड हो रहा है ना, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, अभी जो एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक ना, अभी जो क्वेश्चन बनाए हो उसी में क्वेश्चन X 1 2 3 4 5, ठीक है। R रिलेशन ऑन X, R AB क्या दिया है, A माइनस B इज इवन। मॉड भी दिया है क्या, ऐसे दिया है, मॉड है ना, वही तो। ठीक है, let A belongs to R for every A belongs to set X, ठीक है। ये जो क्वेश्चन तुम ऐसे बनाए थे, हम जनरल प्रूफ से बना रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर मॉड A माइनस A मतलब 0 का मॉड 0 इज इवन, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। देयरफॉर इट इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। लेट AB belongs to R for all AB belongs to set X, therefore A माइनस B का मॉड इज क्या चाहिए, इवन। B माइनस A इज ऑल्सो इवन, रीजन मॉड A माइनस B और मॉड B माइनस A इक्वल होता है, ठीक ना। अब ये है तो देयरफॉर ऑर्डर पेयर BA बिलोंग्स टू R, नहीं हाँ हमेशा होगा। जैसे 2 माइनस 3 का मॉड माइनस 1 का मॉड कितना, 1 नहीं ये नहीं बोल रहे हैं। A माइनस B का मॉड इवन है तो B माइनस A का भी मॉड इवन ही होगा, क्योंकि B माइनस A का मॉड A माइनस B को रिप्रेजेंट कर रहा है, और A माइनस B क्या है, नहीं समझे। A माइनस B का वैल्यू मान लो 6 आया, A माइनस B का मॉड 6 आया, 6 क्या इवन है, तो B माइनस A का वैल्यू भी कितना आएगा, 6 से ना आएगा, ठीक ना। वो भी ऑलवेज क्या होगा, होना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर का मॉड में इधर उधर नंबर कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। लेकिन 1 तो इवन नहीं ना, क्या चीज़, नहीं ये यहाँ गलती से लिखा गया है। जैसे 2 माइनस 4 ले लेंगे, 2 माइनस 4 माइनस 2 2 आ गया, अब 4 माइनस 2 2 होगा, क्योंकि 2 माइनस 4 का मॉड 4 माइनस 2 का मॉड सेम होता है, कोई दिक्कत। तो B माइनस A मॉड इवन है तो कौन सा ऑर्डर पेयर R में, देयरफॉर इट इज क्या चाहिए, सॉरी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया। अब लेट AB एंड BC बिलोंग्स टू R
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स, देयरफॉर a minus b is even, let a minus b equals to 2k, therefore a minus b plus minus 2k, कोई दिक्कत, b minus c is even, therefore let b minus c equals to 2p, तो b minus c plus minus 2p लिख सकते हैं, हाँ ऐड कर देंगे, बी भी कट जाएगा, यहाँ लिखे फ्रॉम 1 प्लस 2 ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, इसके पास क्या बचेगा, के, इसके पास पी, यहाँ पे के बिलोंग्स टू होल नंबर और पी बिलोंग्स टू होल नंबर, ए माइनस बी प्लस माइनस 2, हाँ सॉरी ए माइनस सी प्लस माइनस 2 के प्लस पी के जगह पे मान लेते हैं एम बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, तो देयरफॉर ए माइनस सी 2m, ए माइनस सी इज इवन, देयरफॉर ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर। ये तो हमको लगता है सेट एक्स के जगह पे वाई भी लिख देंगे, एलिमेंट बढ़ा के सबके लिए हो जाएगा, नहीं क्योंकि पूरा इंटीजर है इसमें आ जाएगा, नहीं, देयरफॉर इट इज़ क्या चीज़, ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज़ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया प्रूव्ड। अब अभी तुरंत पढ़े हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो उसमें इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा ही, ठीक ना। अब इक्विवेलेंस क्लास देखो इसका, ये पता कंफर्म हो गया कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक ना। Now R is an equivalence relation, ठीक है, let O set of all odd elements of X, O रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल ऑड एलिमेंट ऑफ X, तो कौन कौन आएगा, 1 3, हाँ तो यहाँ पे हम लेट कर लिए हैवी ऑड, ठीक ना, एंड ई बराबर सेट ऑफ ऑल इवन एलिमेंट्स ऑफ एक्स 2 4, ये दोनों में कुछ कॉमन है, बोलो नहीं ना है, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, और ये दोनों का यूनियन खुद ये हो जाएगा, तो तीन जो कंडीशन लिखाए थे 2 का फुलफिल कर रहा है, ठीक ना, 2 को फुलफिल कर रहा है, हाँ मतलब ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट है, और ये दोनों का यूनियन एक्स हो जाएगा, पहला कंडीशन। अब दिखाना है कि इसका एवरी एलिमेंट इसके एलिमेंट से रिलेटेड है, प्रूफ हो जाएगा। नाउ ओ इंटरसेक्शन ई बराबर कितना 5, एंड ओ यूनियन ई बराबर एक्स, नाउ फॉर ओ, ठीक ना, ओ के लिए, ठीक ना, एज एवरी एलिमेंट इज क्या है ऑड, देयरफॉर मॉड ए माइनस बी इक्वल्स टू ऑड माइनस ऑड, ए ओ से अपना वैल्यू लेगा क्या होगा ऑड, बी भी अपना वैल्यू ओ से लेगा क्या होगा ऑड, तो ऑड में ऑड घटाएंगे क्या होगा, हाँ इवन, ठीक है, और जो इवन का मॉड होगा वो भी क्या होगा इवन होगा, तो दिक्कत, ठीक ना, तो देयरफॉर ए माइनस बी इवन ऑलवेज आएगा ना, तो देयरफॉर एवरी, और हमको इसका सारा एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट का डिफरेंस अगर इवन आता है तो जानते हैं इसका एवरी एलिमेंट रिलेटेड होगा आर ये नहीं बोल रहा है, मॉड ए माइनस बी क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए, तो देयरफॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ओ, ए बी बिलोंग्स टू क्या चीज़ आर, प्रूव्ड हो गया। अब फॉर ई, ठीक ना,
मॉड ए माइनस बी बराबर इवन माइनस इवन क्या होता है इवन, और इवन का मॉड भी क्या होगा इवन, तो देयरफॉर इसका भी एवरी एलिमेंट रिलेटेड होगा, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ई आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। कोई दिक्कत? अब लेट ए बिलोंग्स टू ओ अब बी बिलोंग्स टू ई। एक ले लेते हैं किसका एलिमेंट ऑड का और दूसरे, देयरफॉर ए माइनस बी ऑड माइनस इवन। ऑड में इवन घटाएंगे क्या होगा ऑड, यही ना हो गया 2n+1, 2n+1 में घटा दो 2n कट जाएगा ऑड आएगा, ठीक ना। ऑड और ऑड का मोड ऑड, जानते हैं ए माइनस बी इवन आना चाहिए, देयरफॉर ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कोई दिक्कत? अब देखो इसका सारा एलिमेंट ये दोनों मिलके क्या कर रहा है डिसजॉइंट बना रहा है, दोनों का यूनियन क्या बना रहा है एक्स बना रहा है। इसका सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, इसका सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, इसका कोई भी एलिमेंट इसके एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये क्या बना रहा है एक इक्विवेलेंस क्लास बना रहा है, ये भी क्या बना रहा है इक्विवेलेंस क्लास बना रहा है। तो देयरफॉर ओ एंड ई फॉर्म एन इक्विवेलेंस क्लास, मतलब ओ एंड ई। समझ गए? एग्जाम्पल भी मिल, जैसे 1 3 5 वाले में हाँ। 1 खुद से रिलेटेड है। हाँ अगर ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है इक्विवेलेंस क्लास से आज तक, बोर्ड में नहीं पूछा है, बुक में दे रखा है, अभी हटाया भी फिर भी दे रखा है, ठीक ना। कंपटीशन में पूछ देता है, कंपटीशन में कैसे पूछेगा, ये दे दिया बोल दिया इक्विवेलेंस रिलेशन है, ओ दे दिया ई दे दिया और बोल दिया कि ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक ना। तो अब इक्विवेलेंस क्लास दे दिया तो अब तुमको ऑप्शन देगा 1,2 रिलेटेड टू आर पहला, दूसरा देगा 3,4 रिलेटेड टू आर, ठीक ना। फिर चौथा देगा तुम्हारा 5,4 रिलेटेड टू आर, पांचवा देगा 1,5 रिलेटेड टू आर। क्या मारोगे टिक? 1 2 रिलेटेड टू आर, 3 4 रिलेटेड टू आर, 5 2 रिलेटेड टू आर और लास्ट ऑप्शन है 1 5 रिलेटेड टू आर। 1 5 बस तुम पढ़ के आए इक्विवेलेंस क्लास है, जानते हैं ये 1 3 5 इसका है, इसका एलिमेंट इससे रिलेटेड होगा, इसका किसी इससे रिलेटेड। ये कंपटीशन में आता है क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड में नहीं आता है ये, ठीक ना। कोई दिक्कत? समझ गए हो ना? हाँ यही इक्विवेलेंस क्लास था, इसका क्वेश्चन बुक में है ही नहीं। तो ज़्यादा टाइम हो गया।